Hello everybody, how are you all doing? So in this video let us see RBI Assistant 2023 notification, basic details, पैटर्न एग्जाम्स का सिलेबस, क्या क्या टॉपिक्स आपको कैसे कैसे करने हैं, हम सब कुछ कवर करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड. नोटिफिकेशन मोस्ट अवेटेड था इज़ आउट. एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन वो आपको 4 अक्टूबर के पहले आपके फॉर्म्स भरने हैं. सो प्लीज़ हरी अप, ट्राई कीजिए सितंबर में ही कंप्लीट करने का. टोटल नंबर ऑफ पोस्ट और वैकेंसीज़ हैं इस बार 450. आप अपनी स्टेट वाइज देख सकते हैं अपने स्टेट की कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं और आपको किस स्टेट से फिल करना है. ध्यान रखिएगा जिस भी स्टेट से आप फिल करेंगे उसकी आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, बिकॉज स्टेजेस में जो थर्ड स्टेज है, फाइनल स्टेज है, वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट ही है जिसमें आपको आपकी लोकल लैंग्वेज के बेसिस पे टेस्ट किया जाएगा. एज लिमिट इज़ 20 to 28 ईयर्स. कुछ कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशंस भी हैं, वो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा. स्टेजेस की अगर हम बात करें तो 3 स्टेजेस में कंडक्ट होता है. फर्स्ट इज़ प्रीलिम्स जहाँ पे आपके 3 सेक्शंस होते हैं, क्वांट, रीजनिंग और वर्बल. सेकंड है आपका मेंस जिसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, 3 सब्जेक्ट्स तो प्रीलिम्स वाले और कंप्यूटर एंड जनरल अवेयरनेस ऐड हो जाता है. थर्ड है जैसा कि मैंने बताया एलपीटी जिस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट. बेसिकली ईजी होता है, अगर आपको लोकल लैंग्वेज आती है तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, उसको क्लियर कर ही लेते हैं लोग, राइट. अब हम बात करते हैं प्रीलिम्स के एग्ज़ाम डेट की. ये प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है आरबीआई असिस्टेंट का 2 डेट्स पे कंडक्ट होगा, 21 एंड 23 ऑफ अक्टूबर. मेंस की जो डेट है वो एक ही है, 2 ऑफ दिसंबर, राइट. अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की प्रीलिम्स की. इसमें आपको 60 मिनट्स मिलते हैं, 20 मिनट्स पर सेक्शन. नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंग्लिश में 30 हैं विथ 30 मार्क्स और बाकी 2 सेक्शंस में 35 ईच है. 1 मार्क फॉर 1 क्वेश्चन, टोटल मार्क्स 100, राइट. नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं मेंस की एग्जाम पैटर्न की. जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो हर सेक्शन में 40 है, मार्क्स भी 40 है. सो 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स. इन तीनों सब्जेक्ट्स में जो हमें टाइम मिलता है वो मिलता है हाफ एन आवर पर सेक्शन, राइट. सिर्फ इसमें 40 कंप्यूटर में हमें 40 क्वेश्चंस करने होते हैं 20 मिनट्स में. आई थिंक विच इज़ अ फेयर एनफ रेशो, आराम से हो जाता है. जनरल अवेयरनेस के लिए 25 मिनट्स मिलते हैं. अगर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, सारे ही क्वेश्चंस बहुत ऑप्शन बेस्ड है, बहुत ज़्यादा थिंकिंग है या बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं जहाँ पे हमें सोचना पड़ रहा है, टाइम लग रहा है, अगर ऐसा केस नहीं है तो हम आराम से 25 मिनट्स में 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं. मेक श्योर कि आपको कोई भी क्वेश्चन छूटे ना किसी भी सेक्शन में. प्लीज़ लास्ट तक क्वेश्चन देख तो लो, राइट. डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन वन क्वेश्चन. यू कैन जस्ट मार्क फॉर रिव्यू एंड कम बैक टू इट लेटर. अब हम बात करते हैं सिलेबस की. ये सिलेबस है क्वांट का, दोनों ही प्रीलिम्स और मेंस में. तो क्वांट में अगर हम देखेंगे तो स्टार्टिंग में जो ये चैप्टर्स मैंने दिए हुए हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये हर एग्जाम में आते ही आते हैं, जैसे कि टाइमिंग का क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा, मिक्सड एलिगेशंस, परसेंटेजेस, SICI, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, एवरेजेस, टाइम एंड डिस्टेंस, राइट. और पाइप्स एंड सिस्टम्स भी जिससे टाइम एंड वर्क का ही है एक पार्ट. उसके अलावा तो ये तो आपको क्वेश्चंस बहुत से प्रैक्टिस करना ही है. मेरे चैनल पे इसकी वीडियोस और प्लेलिस्ट्स मिल जाएंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं. कुछ डाउट्स हो तो उनसे पूछ भी सकते हैं. कभी कभी मेंसुरेशन वगैरह इन टॉपिक से भी आता ही है, जैसे कि कुछ सिलेंडर है उसको ट्रांसफॉर्म किया है स्फेयर में, नंबर ऑफ क्यूब्स में, दिस एंड दैट, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सारे फॉर्मूलाज पता हो और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो. सो हैव टू प्रैक्टिस लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस. उसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ जाती हैं कई बार. 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, उसके कंपेरिजन होता है x और y में. PNC probability is also commonly asked topics. They are also commonly asked topics, so you should prepare them, right. Comparison based questions भी होते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट्स दिए होते हैं, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, देन देयर इज अ कंपैरिजन कि 1 is greater than 2 और वाइस वर्सा, और ग्रेटर देन और इक्वल और कैन नॉट बी डिटरमाइंड, व्हाटएवर, राइट. सो टॉपिक्स अच्छे से कीजिए क्वांट के और मॉक टेस्ट दीजिए. देखिए आप किसमें वीक हैं उसको वापस से कीजिए. मेक श्योर ऐसा ना हो एग्जाम में कि इस क्वेश्चन को देख के आपको लगे तो मुझे आता नहीं इसलिए मुझे छोड़ना पड़ रहा है. यू शुड बी थॉरली familiar with all the topics and thoroughly cover all the aspects, all these concepts, right. नेक्स्ट हम देखते हैं रीजनिंग का सिलेबस हमारा. देखिए रीजनिंग में बहुत स्मार्टली आपको मैनेज करना होता है, बिकॉज आपके पास पजल्स भी होती हैं. कई बार आपको पजल्स छोटी होती है, बाकी क्वेश्चंस करने होते हैं जो इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन क्वेश्चंस होते हैं. कई बार कुछ क्वेश्चंस उलझाने वाले होते हैं जो सिंगल क्वेश्चन होता है, तो आपको जज करना होगा कि अरे सिंगल क्वेश्चन है बट ये 2 मिनट्स ले लेगा मेरे, और जो पजल है वो ईजी है तो बेसिकली मुझे 5 क्वेश्चंस मेरे 3-4 मिनट में ही हो जाएंगे. तो उसमें मेरा जो रेशियो है पर क्वेश्चन वो लेस देन 1 मिनट आ रहा है. तो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट.
वेरी चूजी इन द एग्जामिनेशन कि आपको कौन से क्वेश्चंस छोड़ने हैं, कौन से अटेम्प्ट करने हैं। हमें ये स्मार्टनेस आ जाए, हम जज कर पाएँ, इसलिए मैं बोलती हूँ कि मॉक टेस्ट दो ताकि आपको समझ में आए कि अच्छा मैंने इसमें ये गलती कर दी, मुझे पजल नहीं करनी चाहिए थी या फिर मुझे पजल नहीं छोड़नी चाहिए थी, राइट। अच्छा, रीजनिंग की जब हम बात करते हैं तो इसमें कुछ टॉपिक्स है जैसे कि नंबर सीरीज, एनालॉगी, नंबर सीरीज दोबारा अगेन सॉरी, और ऑड मैन आउट। इनमें क्या होता है कि सपोज आपको कुछ नंबर्स या अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, या तो आपसे पूछेगा कि मिसिंग नंबर बताओ, मिसिंग टर्म बताओ, या फिर आपसे पूछेगा नेक्स्ट टर्म, या फिर पूछेगा कि एक सीरीज देखिए कौन सा इसमें रॉन्ग है। तो कई बार इन क्वेश्चंस में क्या होता है ना, हम उलझ जाते हैं, हमें पता नहीं चलता, हम उसको देखते हैं कि इनका सब्सट्रैक्शन करके कितना डिफरेंस है, मल्टीप्लाई क्या, तो हमें पता नहीं चलता, हम टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं, बहुत डेफिनेट क्वेश्चंस नहीं होते हैं ये। तो आई वुड सजेस्ट कि इनको बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में टाइम मत दो। रदर देन दीज, अगर आपको स्टार्टिंग में आते हुए तो एक बार इनको स्किप करके आप ये वाले क्वेश्चंस करो जो स्टार्टिंग में 4 टॉपिक्स हैं। डायरेक्शन सेंस आपका बन ही जाएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन मिलेगा वैसे वैसे आपको जाना है, हो ही जाएगा ये क्वेश्चन, राइट। इनइक्वालिटीज़ है, इनइक्वालिटीज़ में भी हार्ड एंड फास्ट होता है कि हाँ ठीक है आंसर आ जाएगा, 30 सेकंड्स लगते हैं अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखा है तो, ठीक है। ऐसे लॉग्स में भी 30 सेकंड्स लगेंगे आपको पर क्वेश्चन, अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो, और ये भी आप सही कर ही दोगे, देयर इज अ डेफिनेशन, देयर इज अ डेफिनेटनेस कि आप ठीक कर दोगे। कोडिंग डिकोडिंग ऑल्सो, जो मेरी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, अगर आप वो देखोगे तो अगर आप अल्फ़ाबेट्स को नंबर्स में कन्वर्ट कर देते हो तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है, बिकॉज अल्फ़ाबेट्स में टाइम लगता है हमें देखने में कि कितने नंबर बीच में है समथिंग, बट इट बिकम्स वेरी ईजी टू प्ले विद द नंबर्स। नंबर्स जब भी सामने आते हैं आपके तो हमारा दिमाग फास्ट काम करता है। तो ये चारों टॉपिक्स जो हैं इसको आपको छोड़ना नहीं है, बहुत अच्छे से तो प्रैक्टिस करना है और एग्जाम में इनको अटेम्प्ट करना है सबसे पहले। इन चारों की वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, प्लेलिस्ट्स हैं, यू कैन गो वॉच दैम, प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस एंड आस्क मी योर डाउट्स, राइट। उसके अलावा रो अरेंजमेंट्स एंड ऑल मिसलेनियस पजल्स होती हैं आपकी, फ्लोर बेस्ड पजल्स हो गई हैं, या फिर 3 मंथ्स दिए हुए हैं, कोई 2 डेट्स दी हुई हैं, राइट, कोई किसी महीने में जाता है कोई किसी मंथ में, वो सब दिया होता है। या फिर कुछ डिस्ट्रीब्यूशन पजल होती है कि 8 पीपल, 8 डेलीगेट्स, 8 कंट्रीज, 8 मीटिंग्स, दिस एंड दैट, ठीक है। सिंबल्स है, क्रिटिकल रीजनिंग है, क्रिटिकल रीजनिंग में कई बार आ जाता है रीजनिंग में वीकनिंग एंड ऑल एक्सेट्रा। तो अगर आपको लगता है कि वो स्टेटमेंट ईजी है और आपको कुछ और नहीं है करने के लिए, राइट, उसको टाइम कम लगेगा तो उसको अटेम्प्ट कीजिए। यू ऑलवेज हैव टू जज कि हमें पजल करनी है या फिर ये करना है। तो रीजनिंग में आपका वो माइंड बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए कि पेपर ईजी है, टफ है, मुझे कौन कौन सी पजल भी है, अगर 4 तो आप देख लो कि आपको कौन सी पजल अटेम्प्ट करनी है। थोड़े से क्वेश्चंस देख लो, कई बार क्या होता है कि सेट होता है और क्वेश्चन से बहुत ट्रिवियल होता है, क्वेश्चन से बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, आपको उस पजल को नहीं करना है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा, राइट। सो आप कोई भी 2 पजल्स पिक कर लो कि मुझे ये 2 पजल्स करनी है और आप आराम से उसको 9-10 मिनट्स में कर लीजिए या फिर 8-9 मिनट्स में कर लीजिए, राइट। सो नेक्स्ट हम देखते हैं अब वर्बल का सिलेबस। वर्बल में ये सब आता है, आपके पैराजम्बल्स होते हैं, सेंटेंस करेक्शन होता है, सेंटेंस कंप्लीशन होता है, क्लोज टेस्ट भी आता ही है, आरसी का ज़रूर पैसेज मिलेगा आपको, सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी आते हैं, राइट। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना ही है, बिकॉज इनको आप प्रैक्टिस करेंगे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, एग्जाम में आप अच्छे से कर पाएंगे। इट नीड्स नॉट लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। कुछ ये सब टॉपिक्स हैं मेरे चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। फ्रेजेस, सिनोनिम्स, वर्ड मीनिंग्स, वर्ड वन सब्स्टिट्यूशन, इसमें आपको पूरा पढ़ना होता है, राइट। सो आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं वोकैबुलरी का, आपको हेल्प मिलेगी क्लोज टेस्ट में भी इन सब से, और कुछ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस में भी हेल्प मिलेगी, जैसे कि कई बार क्वेश्चंस आते हैं, कुछ कोई वर्ड उठा लिया आरसी में से, उसका एंटोनिम क्या होगा, इसका सिनोनिम क्या होगा, एक्सेट्रा, राइट। सो यू कैन प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस एंड अटेम्प्ट लॉट्स ऑफ मॉक टेस्ट्स टू नो कि आप कहाँ पे वीक हो, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो, राइट। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर नॉलेज की। तो कंप्यूटर नॉलेज में हमारा लैंग्वेजेस के बारे में आता है, सी, जावा, PHP एक्सेट्रा। बेसिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आता है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स आता है, जैसे कि 5 जनरेशन कंप्यूटर्स है तो उनके बारे में क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सी जनरेशन, एनीथिंग। डिवाइसेस है, वायरसेस एंड हैकिंग है, वेरियस मोड्स, वेरियस थिंग्स। तो दिस इज स्टैटिक, बेसिकली स्टैटिक पार्ट, यू कैन कवर दिस। थोड़ा टाइम नहीं लगता इसको करने में, पास्ट के क्वेश्चंस देख लो थोड़े से, और कुछ भी किसी भी एक प्लेटफॉर्म से, किसी भी एक सोर्स से कंप्यूटर नॉलेज पढ़ सकते हो, अच्छे से रिवाइज कर लो उसे 1-2 बार, आई थिंक दैट्स इनफ। उसके बाद हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बिकॉज 40 मार्क्स मिल रहे हैं हमें इससे मैक्सिमम, और टाइम बहुत कम लगता है इसको करने में, राइट। आपको आता है तो करोगे, नहीं आता तो नहीं करोगे, बिल्कुल भी तुक्के नहीं मारना है, आपको फॉल्स सेंस नहीं देना है कि अच्छा मैंने तो 40 क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन कर लिया, वाह मेरा एग्जाम अच्छा हुआ है, नो। प्लीज़ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए जिनके बारे में आप श्योर हो, राइट। नेशनल न्यूज़ आती है, बैंकिंग अवेयरनेस की न्यूज़ आती है, आपको बैंकिंग और फाइनेंस न्यूज़ अच्छे से पढ़नी है,
आरबीआई के टर्म्स कई बार पूछ लेता है, कोई आरबीआई ने कुछ चेंजेस किए हैं, कोई कमेटी है, कौन कौन हेड है कमेटी का, कुछ 2047 तक कोई हमारा एम है वो पूछ लिया, कुछ नंबर्स पूछ लिए, कुछ फंड एलोकेशन है वो पूछ लिया, ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी ये पूछ लिया, कौन सी मिनिस्ट्री की है ये पूछ लिया, स्टेट्स के बारे में कोई अगर स्कीम लॉन्च हुई है उस तरह से G20 चल रहा है जैसे कि इट्स इन न्यूज़, उसके बारे में कुछ। सो ऑल द करंट अफेयर्स जो भी हम देखते हैं पढ़ते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। अपने टाइम के अकॉर्डिंग, आपके पास कितना टाइम है उसके अकॉर्डिंग आप डेली, वीकली या फिर मंथली जो भी आपको सूटेबल हो वो कर सकते हैं। बट जहाँ से भी आप पढ़ें, जैसे भी आप पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि करंट अफेयर्स में आप क्विजेस दें। जिस प्लेटफॉर्म से आप पढ़ते हो उससे अलग प्लेटफॉर्म की आप क्विज दो, वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज आपको लगेगा कि आपने सब पढ़ा है, आपको सब आता है। जब आप क्विज में अटकोगे तो आपको ध्यान रहेगा, आप रिटेन कर पाओगे कि ओ आई फॉरगॉट दैट, बट ओ दिस इज द आंसर, दैट वे। सो ऑल द बेस्ट फॉर द एंटायर एग्जाम। कुछ भी इशू है, कोई भी टॉपिक है, आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे मेल कर सकते हैं। माई मेल ID इज राइट हेयर इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन्स। SBI PO, IBPS PO, RBI assistant, NIAC AO, and many more. Lots of examinations are there, so please prepare. This is the exam season. May you get what you wish for. All the best, happy learning, and stay tuned for the upcoming videos.